और छठा कलमा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम दुआ करेंगे। खुदावंद तू जिंदा मेहरबान तू लश्करों का खुदा तू रब्बुल अफ़वाज है। यीशु मसीह के नाम से खुदा देख तेरे लोगों ने जो कलाम सुना है और बाकी जो तेरे लोग इस कलाम को सुनने वाले हैं खुदा, ये कलाम इनकी जिंदगियों में बाइसे बरकत ठहरे खुदा। ये कलाम इनके दिल की तख्तों पर लिखा जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदा तेरे लोग बरकत पर बरकत पा जाएं यीशु नाम से, आमीन। छठा कलमा फतह का नारा, फतह की ललकार जो उसने सलीब पर कहा है। जब मैं सुबह एक दो चंद खादमों की बातें सुन रहा था तो बड़ा खूबसूरत अल्फाज से वो बयान कर रहे थे। और दित्ती जान ते जिंदा जहान होया जदों सूली ते ए ऐलान होया। दित्ती जान ते जिंदा जहान होया जदों सूली ते ए ऐलान होया। बेड़ी तर गई डुबियां खाकियां दी जदों यीशु मेरा सलीब ते कुर्बान होया। जब यीशु ने वो सिरका पे और कहा कि तमाम हुआ। छठा कलमा जिसको हम कामलियत का कलमा कहते हैं, नजात का कलमा कहते हैं, फतह मंदी का कलमा कहते हैं, फतह की ललकार कहते हैं, क्योंकि फतह मंदी का नारा है। क्योंकि जिस काम के लिए यीशु रूहे जमीन पर आया था, जब उसने देख लिया कि सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, सारा काम पूरा हो चुका है, तो फिर उसने सलीब पर ये फतह का नारा लगाया कि तमाम हुआ। क्योंकि जिस काम के लिए जिसको भेजा गया था, जिस काम के लिए उसे रूहे जमीन पर भेजा गया था कि जाकर उस काम को पूरा करें। बेशक ये छोटा सा अल्फाज था, छोटा सा जुमला है कि तमाम हुआ, लेकिन ये जुमला जोरावर और पावरफुल जुमला है कि तमाम हुआ। क्योंकि जब वो रूहे जमीन पर उतरा है और उसने वो सारा काम पूरा किया है जिसके लिए उसे जमीन पर भेजा गया था। और सलीब पर इससे पहले उसने 5 बातें कही हैं, इससे पहले उसने 5 कलमे कहे हैं। उससे पहले भी यीशु मसीह ने बहुत सा कलाम सुनाया है, उससे पहले भी यीशु मसीह बड़ी जगहों पर गया है, कलाम सुनाया, लेकिन हर एक जगह पर कलाम को डिफरेंट तौर पर बयान किया गया है। कलाम को हर जगह पर एक अलग नजरिए से, एक अलग तरीके से बयान किया गया है। क्योंकि हर जगह पर एक अलहदा महफिल थी, अलहदा से लोग इकट्ठे थे, अलहदा तौर पर कलाम बयान किया था। लेकिन ये जो मकाम था, दर्दनाक मकाम था जहां पर वो ये कलमे बयान कर रहा है। उस दुख की हालत में, उस मुश्किलात में, उस मुसीबत में, उन मुश्किलात के अंदर, उस दर्द के अंदर जब वो सलीब पर लटका है। लेकिन एक चीज मैं रात को बैठा सोच रहा था कि जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया है, शायद आप इस बात को नहीं जानते, जिस मुल्क के अंदर वो दरख्त पाए जाते हैं वो दरख्त बहुत बड़े नहीं होते, वो दरख्त छोटे होते हैं, लेकिन उसकी बहुत सी डालियां जमीन से निकलती हैं। बहुत सा बड़ा तना नहीं बनता, लेकिन सिर्फ डालियां निकलती हैं और उंगल जैसी मोटी उसकी वो टहनियां होती हैं जो वो दरख्त निकलता है और ऐसे फैलता रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता। और उसकी जो ताज बनाया गया था सर पर उसके डालने के लिए, और उसके ऊपर 1 इंच 1.5 इंच के कांटे होते हैं, जैसे ब्रंजी के किल बाप कहते हैं, इस तरह। और जैसे जैसे वो लकड़ी सुकड़ती है, वो टहनियां और वो कांटे जो उसके सर के अंदर जख्म गहरे कर रहे थे, और वही उसके सर पर वो दर्दनाक जख्म कर रहे थे, और वही कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया था। आज वो ताज आपके लिए हमेशा की जिंदगी का ताज बन चुका है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उस वक्त वो ताज जख्मों के लिए था,
उस वक्त वो ताज दर्द देने के लिए था, उस वक्त वो ताज उसको सताने के लिए, दर्द देने के लिए, मुश्किलात देने के लिए था। लेकिन आज वही ताज हमें जिंदगी का ताज मिल गया है, वही ताज हमारी जिंदगी के लिए है, वही ताज जब हम सच्चाई के साथ, अक्ल और रूह के साथ उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उसके कदमों में रहते हैं, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, और वही ताज हमें मिलता है जो हमें जिंदगी का ताज दिया गया है। और जैसे ये दरख्त यहां पर पाया जाता है जॉर्डन के अंदर, जिसके ऊपर बाइबल लिखी गई थी, और वो दरख्त जो है वो दरिया नील के किनारे पर पाया जाता है मिस्र के अंदर। ये और किसी मुल्क के अंदर ये दरख्त नहीं पाए जाते। इन्हीं जगहों से ये मिस्र से ये काम शुरू हुआ है और यरूशलेम में जाकर ये काम खत्म हुआ था। और फिर जब वो यहां से निकले हैं, फिर चलते चलते आगे चलते गए हैं। और आज जब यीशु मसीह रूह जमीन पर आया है, हमारी निजात, इंसान की निजात, इंसान को निजात देने के लिए और हमारी निजात हासिल करने के लिए उसने सब पर फतह पाई है। सलीब पर लटके हुए, सलीब पर जान देते हुए उसने मौत पर फतह पाई, उसने इब्लीस के सारे कामों पर फतह पाई, उसने सब कुछ जो है जमीन पर ये होता है उन सब पर फतह पाई। और जब उसने देख लिया कि सब कुछ मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, मैंने सब पर फतह पाली है, जब उसने देख लिया कि अब सब कुछ मैं फतह याब हो चुका हूं, तब उसने देख लिया कि अब मेरी फतह हो चुकी है, मैंने इंसान की नजात हासिल कर ली है। और फिर उसने ये वहां पर नारा लगाया कि तमाम हुआ, और उसने बड़ी फतह पाकर इंसान को आज नजात दी दी है। क्योंकि नजात यीशु मसीह की तरफ से है, क्योंकि जब जिस काम के लिए उसे भेजा गया था, और मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस रूह जमीन पर आया। और उससे पहले बड़ी पेशन गोइयां हुई हैं। बहुत साल पहले हम यूहन्ना की इंजील पढ़े तो उसमें लिखा गया कि गैर कौमों के हाथ मुझे गैर कौमों के हवाला करेंगे, मुझे गैर कौमों के हाथ में देंगे। अगर जिक्रिया की किताब पढ़े तो वहाँ पर 500 साल पहले, 1000 साल पहले ज़बूर के अंदर चले जाएं तो हज़ारों साल पहले ये पेशन गोइयां की गई थी इसी काम के हवाले से। इसीलिए नबूवतें, पेशन गोइयां और खुदा का कलाम जो इन हवालों से किया गया था, ये बहुत सालों के बाद यहाँ पर हमें पूरा होता दिखाई देता है। क्योंकि जब एक काम के लिए किसी को भेजा जाता है, जब वो काम पूरा हो जाता है, जब वो काम मुकम्मल हो जाता है, तो फिर फतह याबी के नरसिंगे बजाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि मैंने फतह पाली है। एक बादशाह जब जाते थे ना किसी शहर को फतह करने के लिए, तो जब शहर फतह करते थे उसके बाद वहाँ पर वो जश्न मनाते, नरसिंगे बजाते, क्योंकि मैंने शहर को फतह कर लिया है। और इस बादशाह ने, जो बादशाहों का बादशाह है, जो अज़ल से अब तक बादशाह है, जिसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसकी बादशाही की कभी इंतहा नहीं हो सकती, इस बादशाह ने कामिल होकर दिखाया है, इस बादशाह ने फतहयाब होकर दिखाया है, इस बादशाह ने फतहयाबी का नारा वहां पर लगाया है जहां पर यह प्यासा लटका है, जहां पर दर्द की हालत में है, जहां पर मुश्किलात के अंदर है, जहां पर मुसीबत के अंदर है, जहां पर कोई और चीज नहीं दिखाई देती, उसने वहां पर फतह पाई है और उसने फतह का ललकार वहां पर दी है, फतह का नारा वहां पर लगाया है कि मैंने सब पर फतह पाली है। और आज हम जब ये कलमे सुनते हैं, और ये कलमे 1 साल के बाद ही आप सुनते हैं, डिफरेंट कलाम आप सुनते हैं, बहुत सारे मौजू पर आप कलाम सुनते हैं, इतवार को सुनते हैं, जुमे को सुनते हैं, कहीं बुध मीटिंग है, कहीं जुमेरात की मीटिंग है, कहीं सोमवार की, कहीं मंगल की मीटिंग है, लेकिन कलमे जो हैं ये आपको 1 साल के बाद ही सुनाए जाते हैं। कलमे 1 साल के बाद ही सुनाए जाते हैं। और जैसे पहला कलमा ऐ बाप, और फिर 7वां कलमा ऐ बाप इनको माफ कर, और फिर 7वां कलमा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। स्टार्ट कहां से लिया है? ऐ बाप, और खत्म कहां पर किया है? ऐ बाप, ऐ बाप इनको माफ कर। देख मैंने
इनकी वजह से ये सब कुछ किया। उसने कुछ नहीं किया था, ये हमारी खातिर हो रहा है। उसने कुछ नहीं किया था, ना उस पर को गुनाह साबित कर सका है, ना उसने को गुनाह किया था, ना उसने थप्पड़ खाकर किसी को थप्पड़ मारा था, ना वो गालियां खाकर किसी को गाली दे रहा था। वो तो बेऐब बरा है, उसने कुछ नहीं किया था। ये हमारी खातिर था, हमारी निजात के लिए, हमारे लिए ये सब कुछ हो रहा था। आज वो सलीब पर लटका हुआ इन बातों के लिए कह रहा है, वो जान दे रहा है। और जब फिर वही बात आ गई कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, वो ताज जो उसके सर पर था उस वक्त, आज वो हमारे लिए जिंदगी का ताज बन चुका है। ये खुदा का फजल आप पर है, क्योंकि जब उसको गैर कौमों के हाथ दिया गया तो ये पहली पेशन गोइयां थी कि उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा, उसको बेचा जाएगा, उसे फरोख्त किया जाएगा। और ये सब कुछ पूरा हो रहा था। 30 सिक्कों में बेचा गया, उसके कपड़ों पर कुरे डाले गए। जो बहुत साल पहले नबूवतें हुई वो पूरी हो चुकी, जो बहुत साल पहले पेशन गोइयां की गई। जिक्रिया की किताब, अगर आप मलाइकी के बाद अगर जब दूसरी किताबें लिखी गई तो इसमें तकरीबन 450-500 साल का गैप था। उसके बाद फिर ये आगे सिलसिला चला था। और उससे पहले जिक्र किताब से पहले, बाद में ये थोड़े वक्फे के बाद फिर आगे मलाइकी की किताब चली आती। ये बहुत साल पहले ज़बूर की किताब बाहर लिखी गई है, बहुत साल पहले ये हुआ था, लेकिन अब ये पूरा हुआ। और उसने वहाँ पर फतह पाई और सर झुकाकर जान दी कि उसने फतह का वहाँ पर नारा लगाया। शुरू से लेकर आखिर तक बाप को उसने कहकर पुकारा, पहले कलमे में, आखिरी कलमे में, फिर आगे 1 बाय 1 कलमे चलते रहे। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वक्त वक्त साथ कलमे बोलता रहा। और फिर वो यहाँ छठे कलमे पर आ गया, जब वहाँ पर उसने सब कुछ अपने पाँव के नीचे कर लिया और सब पर उसने फतह पाली। शैतान पर फतह पाई, उसके कामों पर फतह पाली, इन सारे जो दुनिया में ये काम होते फतह पाई। और फिर वहाँ पर उसने ये फतह का नारा लगा दिया, फतह की ललकार वहाँ पर दी। जैसे आज हम जोर से नारा लगाते हैं, बादशाहों का बादशाह, तो उस वक्त वो उस ज़बान में वहाँ पर नारे उसने लगाए थे, फतह याबी का नारा, फतह की ललकार, फतह मंदी का, कामलियत का। कामिल शख्स है कि मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, जो मेरे ज़ुमल गया था मैंने सारे काम को पूरा कर दिया है। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, जिस काम के लिए मुझे तैनात किया गया था, जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, मैंने उस सारे काम को पूरा कर लिया है। उस काम पर मैंने फतह पाली है। और ये सब कुछ आपकी निजात के लिए जब उसको पता चल गया कि इनकी निजात का पूरा काम हो चुका है, इनकी निजात के लिए पूरा काम हो चुका है, तो फिर वहां पर ये फतह का नारा लगाया गया था, क्योंकि वो कामिल था। उसने कामिलियत का ये कलमा बोलकर आपको निजात बख्शती ही। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।